अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर मनी एक्सचेंज को, और इसके अलावा आपको कौन कौन से वॉलेट इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर आपके कंट्री में कौन सा बेस्ट है। और लास्ट चीज़ जो है शॉर्टकट कीज हम समझेंगे। शॉर्टकट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं इस फील्ड के अंदर, जो मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स हैं उसको हम समझेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हम जो है बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स की। तो इसके अंदर जो है आपके पास सबसे पहले आता है फोमो। फोमो का मीन्स है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फेयर ऑफ मिसिंग आउट से मुराद ये है कि जब मार्केट में कोई अफवाह फैला दी जाए कि भाई ये कॉइन बाय कर लो, ये कॉइन की प्राइस अप जाने वाली है, आप इसको बाय करोगे तो इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपने इस तरीके से नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अगर कोई कॉइन के बारे में आपको बता रहा है, आप उस कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, उसके बाद जाके आप उस कॉइन को बाय करें। किसी और के कहने पे आप अपना पैसा किसी भी पॉइंट पे इन्वेस्ट नहीं करें। जब आपके पास नॉलेज है तो आप उस नॉलेज को इस्तेमाल करें। इसके बाद सेकंड आता है फर्ड। फर्ड से मुराद है फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट। इसका मीन्स ये है कि एक डाउट क्रिएट कर दिया जाए मार्केट के अंदर किसी कॉइन के हवाले से कि भाई ये कॉइन अप जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, एक डाउट क्रिएट हो जाए। इसको हम कहते हैं फंड। इसके बाद तीसरा आता है एटीएच। एटीएच मीन्स है कि ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई से मुराद है कि जैसे कि आप बिटकॉइन को ले लें। आप जैसे ही बिटकॉइन के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर उसका ऑल टाइम हाई बताया होगा। ऑल टाइम हाई ये है कि अगर मिसाल के तौर पे बिटकॉइन एक, मिसाल के तौर पे अगर 22,000 डॉलर तक, $22,000 तक अप गया, उसके बाद देखिए एक इनिशियल पॉइंट होगा ना, उसका इनिशियल पॉइंट, उसके बाद वो डाउन आया, मतलब कि हमेशा तो वो ऊपर बढ़ते नहीं जाएगा ना प्रॉफिट के अंदर, कभी लॉस में भी आया। तो वो जो उसका सबसे हैवी उसका जो है प्रॉफिट है, मतलब कि जिस टाइम वो एक पॉइंट तक गया, उस पॉइंट से वो डाउन आया, मीन्स हम ले लेते हैं $22,000 तक वो अप गया, उसके बाद वो डाउन चला गया, मतलब कि वो जो 22,000 जो उसका पॉइंट है, उसको हम कहेंगे ऑल टाइम हाई। मतलब कि इसको मैं ऐसे समझाऊं, दोबारा आपको समझाता हूँ कि अगर बिटकॉइन एक लेवल तक गया, ठीक है, $22,000 तक, उसका ऑल टाइम हाई है वो। इसके अलावा वो कभी भी 22,000 से ऊपर नहीं गया। इट्स मीन 22,000 जो पॉइंट है उसका, वो ऑल टाइम हाई है। ये हर किसी कॉइन के वेबसाइट पर आप जाएंगे, उसका ऑल टाइम हाई आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद है होडल। होडल से मुराद है होल्ड ऑन फेयर यू फॉर यू डेयर लाइफ। इससे मुराद ये है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेशेंट की ज़रूरत होती है, सब्र की ज़रूरत होती है। अब ये होडल का मतलब ये है कि कुछ कुछ लोग, उन्होंने ट्रेड किया, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद वो कुछ टाइम तक बैठ गया। अब वो साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकते हैं। उनके पास पेशेंट है, सब्र है। उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद सब्र किया। सब्र करने के बाद 2-3 साल के बाद उन्होंने वो सेल आउट किया और उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया। इसको कहते हैं होल्ड, मतलब कि आप एक चीज बाय करें, बाय करने के बाद आप उसको होल्ड करके बैठ जाएं। अब जब उसकी जो है प्राइस काफी टाइम के बाद अप जाए, आप उसको सेल कर दें और आप एक अच्छा प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाएं। इसको हम कहते हैं होल्ड। इसके बाद है बाय लॉन्ग। बाय लॉन्ग से मुराद है कि जब प्राइस जो है अप जाए तो आप क्या करें, आप उसको जो है बाय करें। जब प्राइस अप जाने वाली हो तो आप क्या करें, आप बाय करें। और सेल शॉर्ट का मतलब है जब प्राइस डाउन जाने वाली हो तो आप उसको सेल कर दें। ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग चार्ट के अंदर पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट जो कैंडल है वो प्रॉफिटेबल बनेगी या लॉस में बनेगी। तो आप उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो उससे आपको पता लग जाता है कि आने वाली जो है वक्त में, अगले दिन या अगले टाइम, वो जो है कैंडल जो है, अगली कैंडल प्रॉफिटेबल होती है या लॉस में होती है।
तो ये बाय लॉन्ग का मतलब और बाय शॉर्ट का मतलब ये था। इसके बाद है टीए। टीए मीन्स होता है टेक्निकल एनालिसिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीए कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस एफए को कहते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है कि आप जो है क्या करें, आप जो है उसकी वेबसाइट पर जाएं, उस कॉइन की वेबसाइट पर जाने के बाद वाइट पेपर रीड करें, उनके ट्विटर अकाउंट के अंदर ट्वीट्स रीड करें, उनकी आने वाली न्यूज़ आप जो है पता करें। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। वेल से मुराद है बिग इन्वेस्टर। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी थी। उसके अंदर देखें, वेल से एक वेल नहीं, वेल से मुराद होती है कि एक बड़ा जो है ना नेटवर्किंग पावर। जैसे कि मैं उस वीडियो की बात बता रहा था, तो उस वीडियो के अंदर काफी बड़ा नेटवर्क था उन लोगों का। तो वो लोग जैसे ही जब नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हुई, तो वो क्या करते हैं, वो एक साथ सारे जो है बाय करते हैं। बाय करते हैं तो जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो एकदम ऑल जो है ना प्रॉफिटेबल बनती है। इट्स मीन कि उनके बाय करने से एकदम चेंज आ गया कैंडल के अंदर। इसको हम कहते हैं वेल, बिग इन्वेस्टर्स के अगर वो बाय करें तो एकदम नेक्स्ट कैंडल प्रॉफिटेबल बने। इसी को अगर हम उलट ले लें बुलिश ट्रेंड के अंदर, अगर ये सारे मतलब कि वो जो वहाँ लोग थे, अगर वो सारे के सारे सेल करते तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। उससे क्या होता, जो नेक्स्ट जो कैंडल बनती वो लॉस वाली बनती, मतलब कि डाउन ट्रेंड जाता, बुलिश ट्रेंड सॉरी बेरिश ट्रेंड आ जाता। ठीक है, बुलिश ट्रेंड से मुराद आप समझ गए होंगे, और बेरिश ट्रेंड भी ये था। वेज भी आप समझ गए, बुलिश ट्रेंड मतलब कि जब ट्रेंड ऊपर जाए, और बेरिश ट्रेंड मतलब कि जब ट्रेंड डाउन जाए। शिट कॉइन का मतलब होता है बैड प्रोजेक्ट। मतलब कि आप देखें, अगर पहले तो आप प्रोजेक्ट्स बाय नहीं करेंगे, आप ट्रेडिंग करेंगे। जब आप प्रोजेक्ट्स बाय करने के काबिल हो जाएंगे, तो आपको प्रोजेक्ट ऐसे बाय नहीं करने। आपको क्या करना है, आपको जो है उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना है उस प्रोजेक्ट को। आप क्या करेंगे, आप उसकी जो है वेबसाइट पर जाके उसका वाइट पेपर पढ़ेंगे, उसका रोड मैप पढ़ेंगे, उसके ट्विटर अकाउंट जो है मेन अकाउंट होता है, उसका ट्विटर अकाउंट चेक करेंगे। देखें, कुछ बैड प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनका ना कोई रोड मैप होता है, ना कोई वाइट पेपर प्रॉपर जो है होता है, और उसके अलावा वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि लोग उन पे इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने के बाद वो चलते बने। तो बैड कॉइन्स को, बैड प्रोजेक्ट्स को हम कहते हैं शिट कॉइन। शेल का मतलब होता है मेक अ हाइप ऑफ कॉइन इन द मार्केट। मतलब कि अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा है, ठीक है, वो आके आपके ऊपर जिद करता है कि भाई आप जो है ये कॉइन बाय करें, इसका जो है ट्रेंड जो है ऊपर जाने वाला है, इसको इसकी जो प्राइस अप जाने वाली है। तो अब आप क्या करेंगे, अब वही सेम थिंग आप क्या करेंगे, आप उस कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसको प्रॉपर चेक करेंगे, उसके अकाउंट्स चेक करेंगे, उसकी न्यूज़ चेक करेंगे, कोई भाई इस पॉइंट की अभी कोई अपडेट तो नहीं आने वाली, कोई न्यूज़ तो नहीं है, कोई ट्विटर के ऊपर ट्वीट तो नहीं किया इसके फाउंडर ने। तो इस चेक करने के बाद अगर आपको लगे यार ये हाँ वाकई कॉइन में कोई बात है, तो ठीक है, और अगर नहीं लगे तो इट्स मीन वो आपके ऊपर शेलिंग कर रहा है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लें। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास मनी एक्सचेंजर का। मनी एक्सचेंजर से मुराद है, जैसे कि देखें, आप पहले जो आते हैं आपके पास सिर्फ पैसे ही होते हैं, ठीक है। तो अब मैं उसको यहाँ से समझाता हूँ। पर्सन ए है, मतलब कि समझ लें आप हैं ये, ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास पैसे हैं सिर्फ। आप क्या करते हैं, आप उस पैसे को मनी एक्सचेंजर में डालते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो आपको आपसे डॉलर्स लेके आपको बिटकॉइन दे देता है। अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास बिटकॉइन आ गया। अब आप क्या करें, आप जो है उस बिटकॉइन से इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाएं। आपने मिसाल के तौर पे प्रॉफिट कमा लिया, अब आपको चाहिए आपके कंट्री की करेंसी के अंदर आपको अपनी जो है प्रॉफिट चाहिए। अब आप क्या करेंगे कि इस बिटकॉइन को किसी दूसरे पर्सन को सेल करेंगे, उससे आप डॉलर लेंगे। डॉलर लेने के बाद वो डॉलर अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे। वो मनी एक्सचेंजर से होते हुए वो डॉलर आपके पास आएंगे। आप जो है बैंक में डालेंगे, बैंक में डालने के बाद आपको बैंक जो है अपने ही मुल्क की करेंसी में वो डॉलर जो है ना अपनी करेंसी के अंदर काउंट करके आपको आपके हाथ में पैसे दे देगा। तो अगेन रिपीट करता हूँ कि देखें, आपके पास सिर्फ पैसे हैं। आप क्या करते हैं, उस पैसे को आप मनी एक्सचेंजर में डालते हैं।
मनी एक्सचेंजर क्या करता है कि आप जो है बिटकॉइन जो है वो आपको देता है और आपसे डॉलर ले लेता है। अब आपके पास बिटकॉइन आ जाते हैं, आप क्या करते हैं उस बिटकॉइन से आपने ट्रेड की, प्रॉफिट कमाया, लॉस जो भी एक्स वाई जेड आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने किसी पर्सन बी को बिटकॉइन सेल किए, उसने आपको डॉलर दिए। अब वो डॉलर आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे, वो बैंक आपको आपकी करेंसी में पे कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा मनी एक्सचेंजर आप किस तरीके से आप जो है अपने पैसे से बिटकॉइन ले सकते हैं और बिटकॉइन से अपना प्रॉफिट अपने हाथ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर से पहले आप ये दो चीजें समझें, स्पॉट ट्रेडिंग और एक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग, तीसरा होता है लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है भाई आपके पास पैशन नहीं है, सब्र नहीं है, आपको प्रॉफिट एक दो दिन में चाहिए, तो हम उसको कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग ये है कि आपको भैया आपने आज इन्वेस्ट किया, आपको कल या परसों आपका प्रॉफिट चाहिए, दिस इज कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब होता है आपने जो है ट्रेड किया, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद अब आप होल्ड करके बैठ गए हैं उसको, ठीक है। होल्ड करके बैठ गए, अब काफी टाइम के बाद कुछ साल के बाद आपने जो है अ, उसको सेल किया और एक अपना अच्छा प्रॉफिट लेके पेशेंट से, मतलब देखें सब्र आप करेंगे तो फल भी मीठा मिलेगा। तो अब आपने काफी टाइम के बाद अगर उसको सेल किया तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला और आप प्रॉफिट लेके निकल गए। लिवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा, ऐसे वर्डिंग में आप समझ नहीं पाएंगे। इसकी एक और मिसाल है फ्यूचर ट्रेडिंग की। देखें बिटकॉइन जो है कुछ टाइम पहले मतलब कि काफी साल पहले जो है इसको कोई जानता नहीं था। तो बिटकॉइन की वैल्यू पहले बहुत कम थी। अ, एकदम अचानक से बिटकॉइन बहुत ही हाई चला गया। तो आई थिंक 2016 या 17 के अंदर आपको काफी सारे मिलियनर्स दिखे होंगे, जो लोग जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए बिटकॉइन के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो होल्ड करके बैठ गए थे, क्योंकि बिटकॉइन की पहले कोई वैल्यू नहीं थी, बिटकॉइन आपको सस्ते डॉलर्स में मिल रहा था। बट जब इसका जो है प्रॉफिट जो है ये बिटकॉइन हाई गया, तो उसमें लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ। तो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग, मतलब कि आप जो है होल्ड करके बैठ जाएं किसी कॉइन को, किसी प्रोजेक्ट को, और काफी टाइम के बाद आप उसको सेल करें और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले। इसके बाद जो है मनी एक्सचेंजर, सॉरी, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के अंदर जो है सबसे टॉप नंबर पे आता है बाइनेंस। बाइनेंस सबसे बेहतरीन है ऑल कंट्रीज के अंदर, इसकी सिक्योरिटी बड़ी टफ है। आप फाइनेंस सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है, ठीक है। इसके बाद आता है बिटफिनिक्स, दुबई ग्लोबल, अपबिट, बिटमैक्स, ये लाइन वाइज मैंने सारे लिख दिए हैं। अब आपको जो पसंद हो आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं ये रेफर करता हूँ बाइनेंस सबसे बेस्ट है। बाइनेंस के ऊपर आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ही आसान इसका डैशबोर्ड होता है, आप इजीली समझ भी सकते हैं, और ये सिक्योर भी बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि ये जब आप लॉगिन करते हैं आपके पास ईमेल पे कोड आता है, एक आपके पास एसएमएस पे कोड आता है, वो आप कोड पुट करते हैं, उसके बाद बाइनेंस लॉगिन होता है। इसमें काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी इसकी काफ़ी टफ है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। वॉलेट से देखिए सिंपल वॉलेट आपको पता है, जिसमें आप पैसे रखते हैं इजी वर्ड के अंदर, तो इसी को ही वॉलेट कहते हैं। बट एक होता है हार्डवेयर वॉलेट, मतलब कि ऑफलाइन वॉलेट्स हों, ठीक है, उनमें से ये मैंने आपको लिख दिए हैं लाइन वाइज, सारे हैं ये, अब आप इनको देख लें खुद, बट इनसे आपका कोई भी काम नहीं है। ये सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में आपका काम है, क्योंकि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करने आपको ऑनलाइन वॉलेट्स चाहिए, तो सॉफ्टवेयर वॉलेट्स मीन ऑनलाइन वॉलेट। कॉइनबेस है, ब्लॉकचेन है, ट्रस्ट वॉलेट है, एटॉमिक वॉलेट है, इलेक्ट्रम वॉलेट है, तो ये सारे वॉलेट्स हैं, ऑनलाइन वॉलेट्स हैं। मतलब कि जैसे आपके पास वॉलेट होता है आपके जेब में, आप उसमें पैसे रख सकते हैं, ये आपके हाथ में है, तो ये एक ऑनलाइन वॉलेट है। मतलब कि आप जो बिटकॉइन प्रॉफिट कमा रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, वो सारे आपके वॉलेट्स में आके जमा होते हैं, आप उस वॉलेट से अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वॉलेट्स के बारे में था। इसके बाद बस आज के टॉपिक में ये सब कुछ था, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की आसान वर्डों के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।